जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सावन मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हरियाली अमावस्या को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। हमारी हिंदू संस्कृति में पेड़ पौधों को देवतुल्य माना जाता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों का रोपण करने से अर्थात उनको जमीन में लगाने से हजारों यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन देवतुल्य जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका रोपण करने से जो व्यक्ति उनका रोपण कर रहा है उसकी जो मन की इच्छा होती है, उसकी जो मन की मनोकामना होती है वो अवश्य पूर्ण होती है। अब मन में प्रश्न आता है कि इस दिन हमें किन किन पेड़ पौधों का रोपण करना चाहिए। तो इस दिन हम पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, बरगद का पेड़ हम लगा सकते हैं, समी का पेड़ हम लगा सकते हैं, केले का पेड़ है जो पौधा है उसको हम लगा सकते हैं, आंवले का पेड़ हम लगा सकते हैं, नींबू का हम पेड़ लगा सकते हैं, नीम का पेड़ हम लगा सकते हैं, अशोक का जो है पेड़ हम लगा सकते हैं, अर्जुन का पेड़ लगा सकते हैं। जो इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं उनको भी हम लगा सकते हैं, नारियल का हम पेड़ लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं उनका हम रोपण इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पेड़ पौधों का रोपण करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण के अतिरिक्त भगवान शिव का पूजन और उनका श्रृंगार किया जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का पूजन और उनका श्रृंगार किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव का विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संग अभिषेक किया जाता है और विभिन्न प्रकार के पत्रों, पुष्पों और फलों के संग उनका दिव्य और भव्य जो है श्रृंगार किया जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का इस दिन अभिषेक किया जाता है और विभिन्न प्रकार के पत्रों, पुष्पों और फलों के संग उनका दिव्य और भव्य जो है श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का पूजन करने से पितृदोष का जो है निवारण होता है, कालसर्प दोष का निवारण होता है, शनि दोष अगर चल रहा है तो वो शांत होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य ग्रह भी जो अगर व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं तो उसका भी निवारण होता है। तो हरियाली अमावस्या का जो दिन है वो वृक्षारोपण के संग संग भगवान शिव और भगवान कृष्ण की पूजा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 2024 सावन मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 3 अगस्त दिन शनिवार की दोपहर में 3:50 से हो रहा है और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 4 अगस्त दिन रविवार की शाम में 4:42 पे हो रहा है और यहाँ से सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पे सावन मास की अमावस्या तिथि जिसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं वो 4 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस साल का जो हरियाली अमावस्या है वो बहुत ही शुभ योग में संपन्न हो रही है। इस साल की हरियाली अमावस्या सर्वार्थ सिद्धि योग में और रवि पुष्य नक्षत्र में संपन्न हो रही है। हम सभी जानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग में हम जो भी शुभता का कार्य करते हैं वो अवश्य ही सफल होता है और वो अवश्य ही सिद्ध होता है। ऐसे ही जो रवि पुष्य नक्षत्र है जिसे हम रवि पुष्य योग भी कहते हैं, ये साल में हमें 2 या 3 प्राप्त होता है। तो इस साल 2024 में हमें 3 रवि पुष्य योग प्राप्त हुआ है। तो 2 हमारा बीत चुका है, 2 हमें प्राप्त हो चुका है और ये इस साल का आखिरी रवि पुष्य योग जो है वो हमें हरियाली अमावस्या को प्राप्त हो रहा है। तो रवि पुष्य योग ऐसा योग है, योग ऐसा नक्षत्र इसमें है कि इसमें हम अपने समृद्धि के लिए जो भी कार्य करते हैं वो बहुत ही फलीभूत होता है। इस दिन हम लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, लक्ष्मी से संबंधित जो भी चीज़ें हम अपने घर में लेके आते हैं, इससे हमारी जो लक्ष्मी होती हैं वो दिनों दिन बढ़ती ही रहती हैं। तो इस दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा पाने के लिए अत्यंत ही दिन हो अच्छा जो शुभ मुहूर्त माना जाता है रवि पुष्य योग में। तो इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान भी किए जाते हैं। ऐसे ही जो समृद्धि की चीज़ें होती हैं जैसे सोना है, चांदी है, पीतल है या अन्य भी जो धातु की वस्तुएं हैं उन्हें घर में खरीद के लाना, इससे हमारी समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त जो घर की जो गृहस्थी की जो चीज़ें होती हैं जो हमारी समृद्धि को बढ़ाती हैं वो भी चीज़ें इस दिन आप घर में खरीद के ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस दिन अब नया प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमारी समृद्धि की चीज़ें होती हैं, जो हमारी भव्यता को, जो हमारी समृद्धि को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, जो हमारी लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, इस दिन घर में खरीद के लाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं, जैसे श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्री सूक्तम से आप हवन कर सकते हैं या फिर संपुटित श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। तो इस दिन जो भी अब जो रवि पुष्य योग जो होता है, रवि पुष्य नक्षत्र जो होता है वो जो नक्षत्र है और हरियाली अमावस्या है, इन दोनों के मिल जाने से हम जो भी कार्य करेंगे, वृक्षारोपण का जो हम कार्य करेंगे उससे हमें भी अनंत गुना फल मिलेगा। अगर हम वृक्षों का दान करते हैं
तो उससे भी हमें अनंत गुना फल मिलेगा। ऐसे ही हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, नारायण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम जो भी पूजा आराधना करेंगे उसका हमें अनंत गुना पुण्य जो है इस रवि पुष्य योग में हमें प्राप्त होने वाला है। तो इस मौका को हमें जाने नहीं देना चाहिए। हरियाली अमावस्या की तिथि, रवि पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, जो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बन गया है, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसमें जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी कर सकते हैं अवश्य कीजिए और इसका अवश्य ही आप लाभ उठाइए। रवि पुष्य नक्षत्र जो है वो 3 अगस्त की दोपहर में 11:59 से अर्थात लगभग 12 बजे से ये प्रारंभ हो जा रहा है और ये 4 अगस्त को हमें दोपहर में 1:26 तक हमें ये प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी 4 अगस्त की सुबह में 5:26 से प्रारंभ हो जा रहा है और दोपहर में 1:26 तक हमें ये प्राप्त हो रहा है। हरियाली अमावस्या के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाना चाहिए और गंगा जल से स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात पूरे अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और उसके पश्चात भगवान शिव और भगवान श्री हरि नारायण का हमें अभिषेक करके विभिन्न प्रकार के पत्रों, पुष्पों, फलों के संग उनका श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन जो हमारे मंदिर होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, भगवान शिव के, उसमें तो उनका दिव्य श्रृंगार किया ही जाता है। हमें जाके वहाँ दर्शन भी करना चाहिए और वहाँ पूजन भी करना चाहिए। लेकिन जिनका हम प्रतिदिन अपने घर में जिनका हम पूजन कर रहे हैं उनका भी हमें इस दिन श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। और पूजन के अलावा इस दिन हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार वृक्षारोपण का कार्य अवश्य करना चाहिए और पेड़ पौधों का दान भी हमें करना चाहिए। हरियाली जो अमावस्या है, अमावस्या तिथि है, तो इस दिन ब्राह्मण के निमित्त कुछ भी हमें दान का कार्य अवश्य करना चाहिए। और आज के दिन दीपदान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो जिन पेड़ पौधों का हम अपने विभिन्न प्रकार के जो हमारे व्रत, हमारे जो उत्सव पढ़ते हैं, जो जिनकी हम पूजा करते हैं, उन पेड़ पौधों के नीचे हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। जैसे अगल बगल के जो आसपास के जो मंदिर हैं वहाँ पे तो हम दीपदान करेंगे ही। इसके अतिरिक्त अब माता तुलसी के पौधे के नीचे दीपदान, बरगद के पेड़ के नीचे, समी के वृक्ष के नीचे, आंवले पेड़ के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे, इन सभी पेड़ पौधों के नीचे भी हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि, महादेव की कृपा, माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।